नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 63 पर तेज रफ्तार यात्री बस में एक ट्रैक्टर के पीछे से टक्कर मार दिया और उसके बाद बस सड़क किनारे टकरा गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस भी मौके पर पहुंचकर सड़क को जो है वो जाम को खाली करवाया गया और साथ ही मामले की जांच में भी जुट गई है। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में 3 दिन पहले सीआरपीएफ जवान के बेटे को दिमाग की बुखार होने की वजह से उसे उपचार के लिए भर्ती किया गया था, जहां डॉक्टर्स की टीम के साथ स्टाफ नर्स की मदद से बच्चे को ठीक किया गया। वहीं आपको बता दें कि जहां बच्चे को 3 दिन के अंदर छुट्टी भी दे दी गई, जिसके बाद बच्चे ने स्वस्थ होने के बाद डॉक्टर्स के साथ फोटोज भी खिंचवाए। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ कैंप करणपुर में रहने वाले जवान रविंद्र पॉल के 2.5 साल के बेटे शौर्य को अचानक से बुखार होने के चलते उसे कैंप के ही अस्पताल में ले जाया गया था, जहां इंजेक्शन लगाने के बाद जो है बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार न होने के कारण लगातार झटके आने के चलते उसे मेकास में लगातार भर्ती कराया गया। डॉक्टर अनुरूप साहू ने बताया कि बच्चे के आने के बाद लगातार उसके दिमाग में बुखार चढ़ गया था और जिसकी वजह से बच्चे की हालत खराब हो रही थी। वहीं आपको बता दें कि बच्चे की स्थिति को देखते हुए उसे वेंटिलेटर पे 24 घंटे के लिए रखा भी गया था और डॉक्टर्स की टीम के द्वारा लगातार जांच के साथ ही उसे मॉनिटरिंग करने के चलते 3 दिन बाद बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया। मेरा बच्चा 9 तारीख को शाम को 5 बजे यहाँ जीएमसीएच जगदलपुर में एडमिट हुआ था। तो आते ही डॉक्टर ने बताया कि इसको वेंटिलेशन किया जाएगा, सीरियस कंडीशन में था। तो आज इसको कल मॉर्निंग इसको वेंटिलेशन से उतार दिया है और अभी मेरा बच्चा जो है स्वस्थ है और हो सकता है तो कल या परसों मुझे छुट्टी दे देगा। 9 तारीख को लगभग शाम को 5 बजे शौर्य नाम का बच्चा 2.5 साल का एक अत्यंत गंभीर अवस्था में आया था। बच्चे को तेज बुखार था, फिर झटका आया था तो बच्चा बेहोश हो गया था। वो एईएस की लाइन में रखा था। बच्चे का सांस भी रुक गया था, फेफड़ा काम करना बंद कर दिया था। तो बच्चे को इंटेंसिव केयर यूनिट में, बच्चा वार्ड में, इंटेंसिव केयर यूनिट में, शिशु रोग डिपार्टमेंट में तुरंत ही वेंटिलेटर में डाला गया और उसको इंटेंसिव केयर ट्रीटमेंट दिया गया। 24 घंटे तक लगभग वेंटिलेटर रखने के बाद बच्चे की स्थिति में सुधार हुई। छत्तीसगढ़ राज्य में सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में विशेष तौर पर नए नए स्कूल, आश्रम, छात्रावास की व्यवस्थाएं सुधारने और शिक्षकों की शिक्षा में बदलाव कर बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश में लगी है। तो वहीं आपको बता दें कि बीजापुर जिले में आश्रम छात्रावासों में स्कूल के शिक्षक हड़ताल पर हैं। उन स्कूलों की व्यवस्था बिगड़ गई है। पूरे मामले में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन बीजापुर के अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व में जायज मांग को लेकर शासन को ज्ञापन सौंपा गया। वेतन की विसंगति को दूर करने के लिए आश्वासन के बाद भी पूरा नहीं होने की स्थिति में जिले में 794 शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के तहत हम बीजापुर जिले के चारों ब्लॉकों में समस्त सहायक शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। हमारी एक सूत्री ही मांग है, वह मांग है कि प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर की जाए और साथ ही साथ जो पेंशन ओल्ड पेंशन भूपेश बघेल ने लागू किया है वह 30 वर्षों में हमें प्राप्त हो रहा है, उसे घटाकर 20 वर्ष किया है। हम लोग ने पिछले 4 साल से हम लोग हड़ताल करते आ रहे हैं, लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा हमें कई बार कहा गया, कई बार हमें वादा किया गया कि आपकी मांगे पूरी की जाएगी और साथ ही एक बार कमेटी भी बनाई गई कि 90 दिन में आप लोगों को रिपोर्ट दिया जाएगा बोल के। लेकिन आज तक उस कमेटी की न रिपोर्ट आई है, न किसी प्रकार का हमें कोई बातचीत के लिए हमारे सामने आए हैं और हम लोग इसी तरह हम लोग विगत 4 साल से हड़ताल करते आ रहे हैं। से ठीक पहले पार्टियां अपने स्तर पर चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। वहीं आपको बता दें कि इसी कड़ी में बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में विधायक बृहस्पति सिंह ने
शासन की सभी योजनाओं को लेकर हितग्राही कार्ड योजना का शुभारंभ किया, जिसमें शासन की तरफ से चलने वाली विभिन्न योजनाओं का प्रसार प्रचार करने के लिए कार्ड बनाकर युवाओं और ग्रामीणों को दिया गया। वहीं आपको बता दें कि विधायक बृहस्पति सिंह ने कहा कि सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, जिनकी जानकारी बहुत सारे युवा ग्रामीणों को नहीं है। योजनाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए हितग्राही कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। ये भी छत्तीसगढ़ के जो प्रदेश के हमारे मुखिया आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी की मंशा है कि हमारे जो भी छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता है वो डायरेक्ट उनसे जुड़े, और उसको लेकर के जैसे बहुत सारे कई गांव ग्राम पंचायत में नल, सड़क, पानी, बिजली संबंधित कोई सी भी जो जन समस्या होती है उसके निराकरण के लिए डायरेक्ट हितग्राही से बात करने के लिए उन्होंने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। उस नंबर पर फोन करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आता है और उसके 72 घंटे के अंदर आपके पास रायपुर से फोन आएगा और आपके गांव में आपके घर में जो भी समस्या होगी उनको हम अवगत कराएंगे और तत्काल प्रभाव से छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आपकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। बीजापुर जिले में शासन की विभिन्न योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि शासन प्रशासन नदी पार पहुंचा, वहीं जिले के सुदूर एवं संवेदनशील क्षेत्र में कोटेर में पहुंचने नदी का पानी नहीं रोक पाया। कमर तक पानी पहुंचने के बावजूद प्रशासन मौके पर पहुंचा। आजादी के 75 वर्षों के बाद पहली बार सुदूरगाम कोटेर में बुनियादी सुविधा की जानकारी लेने ग्रामीणों से कलेक्टर जनप्रतिनिधि रूबरू हुए। कोटेर के ग्रामीणों का मांग था। आज हम कोटेर और चेरपाल में गए थे। उनका मांग था कि हमारे बीच में प्रशासन आए और हमारी बात सुने, और बड़ी तकलीफ में हैं वो लोग। कारण है उसका, बीच में नदी पड़ जाता है, तो नदी होने के कारण बाढ़ आ जाता है, तो स्वास्थ्य सेवाएं नहीं ठीक से नहीं उनको नसीब हो पाती टाइम से। पिछली बार भी जब बाढ़ आई थी अभी पिछले महीने में, तो हमको इसको होमगार्ड के द्वारा रेस्क्यू करना पड़ा था गर्भवती महिलाओं को, और इस तरह से। जगदलपुर बस्तर संभाग के मसीही समाज ने मणिपुर में हो रहे हिंसक और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना का विरोध किया है। आपको बता दें कि असामाजिक तत्वों के विरुद्ध में भारत सरकार ने कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर मोमबत्ती जलाकर मौन रैली निकाली, और इस मौन रैली में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और अपनी मांगों को लेकर समर्थन प्रदान कर भारत सरकार उचित कार्रवाई करे, इसकी मांग की गई, जिसे राज्य में अमन और चैन बरकरार किया जा सके। जो आज हम लोग संभाग लेवल से ये कैंडल लाइट निकलाए हैं मणिपुर में शांति बहाली के लिए, जो मानवता के ऊपर बर्बरता हो रहा है उसको बंद करने के लिए ये कैंडल लाइट का मार्च किया गया है। और आगे कुछ और इससे हम आगे संदेश देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को ज्ञापन देना चाहते हैं कि पूरे देश में शांति बहाली हो और मसीहों पर और किसी भी मानवता के ऊपर में ऐसी बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैंडल रैली में हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जो भारत देश में मणिपुर में इस समय विभिन्न प्रकार का अत्याचार, मारपीट, अशांति जो फैला हुआ है, हम इस कैंडल रैली के माध्यम से हम भारत में मणिपुर में शांति व्यवस्था लागू होने की अपील करते हैं, और मणिपुर में जो भी कारण से आज अशांति और कुरीति, मारपीट, झगड़ा लड़ाई चल रहा है, और हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल करके हमारे मणिपुर को फिर से एक बार प्रेम और शांति के साथ जीने के लिए रास्ता मार्ग तैयार होने के लिए हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं।
अब खबर पकांजूर से है, जहां पर 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस को आदिवासी समाज के जरिए धूमधाम से मनाया गया। वहीं आपको बता दें कि जिसमें कुछ विरोध प्रदर्शन भी किया गया। मणिपुर की घटनाओं को लेकर आक्रोशित आदिवासी समाज के लोगों ने विरोध किया है और जिसके चलते लोगों की काफी परेशानी भी हुई है। वहीं आपको बता दें, लेकिन पुलिस वालों ने सावधानी बरती है। आपको बता दें कि पखांजूर क्षेत्र बंगाली बहुल क्षेत्र है। बलरामपुर के रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र के पंडेरी गांव में एक चचेरे भाई ने भाई की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि कुएं के पानी को लेकर दोनों भाइयों में विवाद हुआ था और जिसके बाद एक भाई ने अपने दूसरे भाई की निर्मम हत्या कर दी। आरोपी ने युवक के सर पर कुल्हाड़ी से कई बार वार किया, जिससे कि युवक की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल हत्या में शामिल आरोपी भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही घटना में इस्तेमाल होने वाली कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है। खबर बलरामपुर से है, जहां पर कैलाशपुर भैंसा मुंडा से है, जहां पर वन परिक्षेत्र वार्ड नगर में कई क्षेत्रों में अभी भी हाथियों का आतंक लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें कि वन विभाग हाथियों को खदेड़ने में असफल है। हाथियों के हमले से एक गाय और एक बैल की भी मौत हो गई है। साथ ही कई एकड़ के फसल को भी हाथियों ने बर्बाद कर दिया है। आपको बता दें कि 35 से 40 हाथियों का दल क्षेत्र में बीते एक सप्ताह से उत्पात मचा रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार हाथियों का आतंक की वजह से ग्रामीणों के साथ साथ वहां पर रहने वाले जानवरों को भी जो है खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कि आपको बता दें कि इस बीच जो वन विभाग है वो पूरी तरीके से विफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हाथियों का ये झुंड पिछले एक सप्ताह से पूरे क्षेत्र में उत्पात मचा रहा है, जिस बीच हाथियों के द्वारा किसानों की फसलों को भी बर्बाद कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि हाथियों के आतंक के कारण एक बैल और एक गाय की भी मौत हो गई है और उसके बाद भी अभी तक भी वन विभाग जो है हाथियों के झुंड को बाहर निकालने में नाकाम साबित हो रहा है, जिसके चलते कई तरीके के नुकसान जो है वो लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि कई एकड़ की जो फसल है उसको भी हाथियों ने बर्बाद कर दिया है और पिछले एक हफ्ते से ये उत्पात हाथियों के झुंड के द्वारा मचाया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में जो हाथी है वो क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और जिसके बाद वह पूरी तरीके से फसलों को बर्बाद कर देते हैं। गरियाबंद जिले के देवभोग विकासखंड के पुराना पानी गांव में एक दिव्यांग बच्ची ने जन्म लिया है। आपको बता दें कि वहीं दिव्यांग बच्ची के पिता नरेश रजक का कहना है कि बच्ची को इलाज के लिए आमने सामने के जो अस्पताल है वहां पर दिखाया गया था, लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं हो पाया है और उन्होंने यह भी कहा कि परिवार की माली हालत काफी खस्ता हाल है, जिसकी वजह से गरीब परिवार होने के चलते बड़े अस्पताल में बच्ची का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि दिव्यांग बच्ची के परिजनों ने शासन और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है कि इस बच्ची का इलाज बड़े अस्पताल में हो जाए, जिससे कि यह बच्ची पूरे तरीके से स्वस्थ हो सके। के बारे में जैसे आपसे जानकारी प्राप्त हुआ है, तो हम अपने कार्यकर्ता को वहाँ भेज के उसकी वास्तविक स्थिति कैसी है, क्या है, इसके बारे में जानकारी लेके इनके इलाज के लिए हमारी तरफ से जो सहयोग हो सकेगा वो हम करेंगे और आगे भी दिखाना पड़ेगा तो आगे भी दिखाने के लिए हम बाध्य हैं और इस प्रकार से इनकी जो स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए उसके लिए हम भरपूर प्रयास करें। बचपन से है, छोटे समय से है, इलाज पाती सब कर रहे हैं। इधर धर्मगढ़, भानीपटना, रायपुर तक भी ले चुके हैं। इसका रिपोर्ट का कोई भी सही इलाज नहीं हो रहा है। सरकार से हम ये मांग करते हैं कि लड़की स्वस्थ हो जाए, सरकार से ये हमारा मांग है।
बलरामपुर के आरागाही नवापारा के 9 मजदूर जून 2023 से अपने अन्य साथियों के साथ काम की तलाश में बेंगलोर गए थे। वहीं आपको बता दें कि सभी अहुलवालियो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के मजदूरी का काम करते थे और आरोप है कि कंपनी के कर्मचारियों ने की तरफ से ना तो इन्हें मजदूरी दी जा रही थी और ना ही इन्हें वापस आने दिया जा रहा था। इसी तरह से इसमें से 2 मजदूर भागकर गांव पहुंचे। जब घटना के बारे में परिवार में चर्चा कर रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह को जानकारी दी गई। विधायक ने तत्काल घटना की सूचना बलरामपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह को दिया और जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक बलरामपुर ने थाना रामानुजगंज से पुलिस टीम गठित कर बंधकों को छुड़वाने के लिए बेंगलोर रवाना किया गया, जिस पर टीम ने बेंगलोर पहुंचकर स्थानीय पुलिस की मदद से 9 बंधक मजदूरों को सकुशल छुड़वाया और उनका मजदूरी का बकाया पैसा भी कंपनी से दिलाया गया। माननीय विधायक महोदय के माध्यम से एक हम लोगों के पास जानकारी प्राप्त हुई थी। बाद में आवेदक पुलिस के पास उपस्थित हुआ था, उसके द्वारा अवगत कराया गया कि वो काम करने के लिए कर्नाटक के बेंगलोर गए हुए थे। उसमें से जहां काम किया जा रहा था उनके द्वारा उन आदमियों को उनको नहीं छोड़ा जा रहा था। एक आदमी वहां से अलग होकर के आया हुआ है, बाकियों को रोक लिया गया है। रामानुजगंज थाने के गांव है नावापारा, जहां से 16 मजदूर काम करने के लिए बेंगलोर एक झारखंड के ठेकेदार के माध्यम से गए और एक कंपनी में उसने ले गया बेंगलोर में, वहाँ काम लगाया। कुछ दिन तो अच्छा उन्होंने खाना पीना व्यवस्था और मजदूरी देने का काम किया। इसके बाद खाने पीने में भी कोताही बरतने लगा, उन्हें खाना पीना में भी कटौती करने। मधुमक्खी के हमले से 5 साल के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मामला गोरेला के दोजरा गांव का है, जहां पर परिजन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर लापरवाही बरतने का आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी के टॉयलेट के अंदर खतरनाक मधुमक्खियों का एक बड़ा छत्ता बना हुआ था और बीते 9 अगस्त को दोपहर के वक्त जब ऋषभ आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था तो तभी मधुमक्खियों ने छात्रों पर हमला कर दिया, जिसमें कि आपको बता दें कि मधुमक्खी के हमले के बाद सारे बच्चे भाग गए, पर ऋषभ को मधुमक्खियों ने घेर लिया और मधुमक्खियों का झुंड ऋषभ के सिर हाथ पैर में काटता रहा। मधुमक्खियों के दांत से पीड़ित ऋषभ लगातार चीख पुकार करता रहा, पर आसपास ही मौजूद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने उन्हें बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। बाद में आंगनवाड़ी के सामने थोड़ी ही दूरी पर मौजूद बच्चे की मां ने अपने बेटे ऋषभ की चीख पुकार सुनी तो बेटे को बचाने मां दौड़ पड़ी और अपने बच्चे को बचाया। वहीं आपको बता दें कि ऋषभ को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सर, ये अपने नानी के यहाँ आया है, वो पता नहीं कहाँ से खेलते आया और ये यहाँ पे मधुमक्खी पता नहीं काट रहा था वो। मैं रोने की आवाज़ आई, अंदर थे हम लोग, एक हितग्राही आई तो बोली कि दीदी रेडी टू ईट चाहिए, तो मैं बोली अभी संचालन नहीं कर रही थी, यहाँ घर में कर रही थी, खुद जानते हो आप लोग, तो वहीं है वहीं दूंगी। तो यहाँ रोने की आवाज़ आई, दौड़ते वहाँ से एकदम से आए, सोची पाइप से गिर गया होगा नीचे, तो अब एकदम से देखे अचानक वहाँ पे मधुमक्खी पूरा ऊपर फैल रहा था बाहर। हम अपन आँखी से खुद देखे हैं, बाहर निकले रही, लड़का तड़पते तड़पते पूरा एकदम गेथले जाए वो लड़का ला, लेकिन कोई भी नहीं छोड़े न, इतना फड़फड़ाते रह गए लड़का। फिर एक मम्मी कूदी से तब जाके बचाई से, मैडम तो बस यहीं खड़े रही से भाई हम। बलरामपुर जिले के नगर पंचायत कुसमे में अध्यक्ष पर लगे अविश्वास प्रस्ताव पर आज मतदान के बाद फैसला हो गया है। आपको बता दें कि और फ्लोर टेस्ट में अध्यक्ष की सीट बरकरार रही है।
सीट कायम रखने के बाद अध्यक्ष ने इसे सत्ता की जीत बताई है। वहीं आपको बता दें कि विधायक चिंतामणि महाराज ने कहा कि भूपेश को है तो भरोसा है, तो वहीं विपक्ष के पार्षदों ने पैसे से पार्षदों को खरीदने का आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि नगर पंचायत कुसमी में अध्यक्ष गोवर्धन भगत पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए 15 में से 12 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आवेदन दिया था, जिस पर फ्लोर टेस्ट और मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई। फ्लोर टेस्ट के दौरान 15 में से 6 पार्षदों ने कांग्रेस को सपोर्ट किया और एक बार फिर से गोवर्धन को ही अध्यक्ष बनाया गया। वहीं आपको बता दें कि कुर्सी बरकरार रहने के बाद अध्यक्ष गोवर्धन भगत ने इसे सत्ता की जीत बताया, तो वहीं विपक्ष इसे पैसे के बल पर मिली जीत बता रहा है। सबको पहली बात तो बधाई, मेरे तरफ से सबको आशीर्वाद रहेगा और धन्यवाद भी रहेगा। इस जीत हमारा जीत नहीं, हमारे संघ भाई का सबका जीत है और हमारे संगठन सबका नाम हो इस जीत पे, और सभी को साथ लेके चलेंगे और सब मिल के साथ चलेंगे। हम चूके नहीं हैं, हम विपक्ष में थे, हमारी संख्या 7 थी और 7 से हम 9 हुए हैं। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम छोड़ा है वो आगे भी हमारा जारी रहेगा। हमको मजबूत करने के लिए अविश्वास लाया गया, नहीं तो हम किस जगह पर खड़े हैं हमको पता ही नहीं चलता। अविश्वास होने से हमको ये लगा ना कि हमको गिराने वाले हैं, तो हम मजबूती के साथ खड़े हुए, हमारे सारे लोग मजबूती के साथ खड़े हुए। तो आपको बता दें कि लगातार जो है फ्लोर टेस्ट में अध्यक्ष की सीट जो है बरकरार है, उसको लेकर कांग्रेस में जो है खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लेकिन विपक्ष के द्वारा इस सीट को जो है पैसों से खरीदी हुई जीत बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि पार्षदों के द्वारा जो है फ्लोर टेस्ट लिया गया था, जिसमें 12 पार्षदों में से 9 पार्षदों के द्वारा वोट दिया गया और जिसमें इनकी सीट जो है वो लगातार अध्यक्ष की बरकरार बनी हुई है, जिस पर जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं इसमें खासा खुशी जो है वो जाहिर की गई। और वहीं आपको बता दें कि विपक्ष के द्वारा माना जा रहा है कि यह जो सीट है वो पैसों के बल पर जीती गई है, ना कि वोट के आधार पर, ना कि ईमानदारी के साथ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।